गुरु भगवान को नमन है। जब जीवन में हमें कोई सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें योग की जरूरत है। जब तक हमारा भगवान से योग नहीं लगेगा तब तक हम इस संसार की इच्छाओं और वासनाओं से दूर नहीं हो सकते। सफल हम कब हो सकते हैं? जब हमारा मस्तिष्क, जब हमारा दिमाग अच्छे विचारों से भरा हुआ हो। अच्छे विचार होंगे तो शरीर अच्छे कार्यों के लिए जाएगा, नहीं तो सारी जिंदगी इच्छाओं और वासनाओं के कारण व्यक्ति डिपेंड रहता है। जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं। देखिए, दिमाग सही होगा तभी आपके अच्छे विचार आएंगे। अब दिमाग में ही कुछ दुख के विचार चल रहे हैं तो इंसान दुख के विचारों से कमजोर पड़ जाता है। इसलिए कहा, हमेशा दिमाग में सत्संग भरते रहो, सत्य वचन भरते रहो। सत्य क्या है? परमात्मा। सत्य क्या है? गुरु के वचन। जब गुरु के वचन हमारे दिमाग में जाते हैं तभी हम कोई अच्छा काम कर पाते हैं। जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी हम ला सकते हैं। किससे? जब दिमाग में अच्छे विचार भरे हो। जीवन में अगर आपके बड़े फैसले लेने हो तो मुश्किल हालातों से निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब जीवन में बड़ी बड़ी परिस्थितियां आती हैं तो परिस्थितियों में विचार इतने ज्यादा दुख में चले जाते हैं कि वो व्यक्ति उस परिस्थितियों से बाहर ही नहीं निकल पाता। पर गुरु का ज्ञान ऐसा मिलता है, गुरु के वचन हमारे दिमाग में ऐसे जाते हैं कि हम मुश्किल परिस्थितियों में, मुश्किल हालातों में भी हम बाहर निकल सकते हैं गुरु कृपा से। देखिए, गुरु की गाइडेंस से ही हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। नहीं तो संसार के दुख हमेशा जिंदगी में आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मन में क्या आते हैं? विचार। उन विचारों से क्या होता है? शरीर उधर की तरफ दौड़ने लग जाता है। दुख का विचार आ गया तो शरीर दुख की तरफ भागेगा। तो व्यक्ति हर कहीं भी बैठेगा, अगर मानसिकता में दुख है तो वो बैठ करके दुख की ही बात को करना चाहेगा। उसके विचार बता रहे हैं कि मन किसका संग कर रहा है? दुख का संग कर रहा है। दुख के विचार है तो शरीर दुख को प्रकट करेगा। और जीवन में अगर विचार आपके अच्छे हैं तो आप कोई भी काम करेंगे तो कल्याण वाला काम करेंगे। आपके विचार अगर अच्छे होंगे तो आप कल्याण के मार्ग पर चलेंगे। अगर आपके विचार बुरे होंगे तो आप पतन के मार्ग पर चलेंगे। मानसिक रूप में मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन से अगर ज्ञान नहीं होगा, मन मजबूत नहीं होगा तो हम उन परिस्थितियों में गिर जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में हर पल अच्छा ही होता है, हर समय हमारा अच्छा ही रहा। कई बार इतनी मुसीबतें आ जाती हैं, इतनी मुश्किलें आ जाती हैं कि अपने मन को ही संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मन का योग गुरु से होना चाहिए। गाइड जरूर होना चाहिए, गुरु जरूर होने चाहिए जो हमें मुश्किल हालातों से बाहर निकाल सके। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहां पर आपको भारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़े। कभी कोई व्यक्ति नहीं सोचता कि कल का दिन हमारा कैसा आएगा। व्यक्ति सोचता तो अच्छा ही है,
पर समस्या ऐसी आ जाती है कि आप बाहर ही नहीं निकल पाते। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते, अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लग जाता है। एक के बाद एक मुसीबत आती है तो मन क्या कहता है? हार जाओ, बहुत हो गया लड़ते लड़ते। मन को देखिए, मन का योग अगर गुरु की तरफ लगा होगा तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है। वो सेल्फ में ही रहेगा, वो अपने आप में ही रहेगा, वो दूसरे पर डिपेंड ही नहीं होता। तो गुरु का ज्ञान हमें सेल्फ में लेकर आता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, देखिए, जो गुरु का ज्ञान प्राप्त किया हुआ होता है, जिसके मानसिकता इतनी मजबूत होती है, तो वह इन मुश्किल हालातों से, अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल जाता है। आपने भूल भुलैया देखा होगा। घुसना तो आसान है इस संसार में, पर निकलने का रास्ता, गुरु साथ में है तो संसार में चले जाओ। तो गुरु का ज्ञान, गुरु के वचन हमें इस संसार से बाहर निकाल लाएंगे। नहीं तो व्यक्ति को बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता। एक बार एक संत अपने शिष्य को माइंड के ऊपर कुछ समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? देखिए, इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। क्या कह रहे थे? कभी तो मन में बुरे विचार आते हैं और कभी अच्छे विचार आते हैं। जब बुरे विचार आते हैं तो हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है, और जैसे ही मन कमजोर पड़ता है तो शरीर गिरना शुरू हो जाता है। और अच्छे विचार आते हैं तो हम ऊर्जावान हो जाते हैं। जब ऊर्जा हमारी इतनी बढ़ जाती है तो हम गुरु की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अच्छे विचार जब आते हैं तो आप संत शरण में जाएंगे, और बुरे विचार आते हैं तो संसार के लड़ाई झगड़ों में ही पड़े रहेंगे। अब हमने देखना है कि हमने अपनी ऊर्जा को कहां इस्तेमाल करना है। अपनी ऊर्जा को घटाना है या बढ़ाना है? हमारी ऊर्जा बढ़ती है गुरु के वचनों से। क्यों? क्योंकि बेकार की बातों में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? तो हमारी ऊर्जा बेकार की बातों में नहीं लगती। जब भी हम सोचते हैं, सबसे पहले वही विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। अब हम देखें कि हम कह रहे हैं बुरे विचार दूसरे के हैं या अच्छे विचार दूसरे के हैं। सबसे पहले आपके मन में विचारों का जो जन्म हुआ वो आपके अंदर से हुआ। किसी ने आपको विचार नहीं दिया, पर उन विचारों का जन्म कहां से हुआ? आपके दिमाग से। हम कहते हैं उसके द्वारा ऐसा हो रहा है, उसके द्वारा, पर गुरु क्या कह रहे हैं? आप अपने मन को देखिए, जन्म कहां से हो रहा है इन विचारों का? जो आप सोच रहे हैं आपके अंदर से जन्म हो रहा है, और वही विचार आपको कमजोर भी कर सकते हैं। अब आपने उन विचारों को देखना है कि मेरे विचार अच्छे आ रहे हैं तो मेरा समय कामयाबी की तरफ जा रहा है, और जब मेरे किसी के प्रति बुरे विचार आते हैं तो इसका मतलब मेरा हारना निश्चित है। दुख के विचार आते हैं तो हार है, और खुशी के विचार आते हैं तो जीत है। सामने कितना भी भारी दुख हो, कई बार किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, लगता तो है ऐसा कि डेथ हो जाएगी, पर तुरंत उसको इलाज मिल जाए, कोई साहस वाला व्यक्ति मिल जाए, तुरंत उसको उठाए और हॉस्पिटल में ले जाए, और वो व्यक्ति जिंदा हो गया। अब ऐसे ही हमने अपने विचारों को देखना है
कि मेरे अंदर में विचार कौन से जन्म लेते हैं, राग के, द्वेष के। राग होगा तो मोह होगा, और द्वेष होगा तो अहंकार होगा। अब आपने देखना है, अपने विचारों को जज करना है। अब देखना किसको है, अपने मन को। अब आपके मन में कौन से विचार जन्म ले रहे हैं, तो आपका आगे आने वाला समय कैसा होगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाओगे तो आप अपने सारी कमी की बात बताएंगे, तो अब उसको पता है कि आप उनके पास किस लिए गए हैं। अच्छा आपका समय चल रहा हो तो आप कितने एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, कितने पंडित जी के पास जाएंगे। पर बुरे विचार चल रहे होंगे, बुरा समय चल रहा होगा, तो बुरे समय के लिए कौन होता है, ग्रह नक्षत्र होते हैं। उनकी नॉलेज जिनको हो, उनसे जब हम पूछते हैं कि हम क्या करें, हमारा समय ऐसा चल रहा है, तो उनके पास कोई अच्छा समय चलने वाला व्यक्ति तो नहीं जाएगा। उसके पास कौन जाएगा, कहीं समय अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब विचार अच्छे नहीं चल रहे हैं तो संकेत है कि शरीर पर दुख आने वाला है। अब देखिए, शारीरिक कष्ट आने वाला है, संकेत है। ये मानसिकता के विचार, दुख के विचार। देखिए, विचारों से होगा क्या, शरीर में कष्ट आएगा, कष्ट आकर के मन दुखी होगा, और मन दुखी होगा तो विचार बुरे ही आएंगे। कई बार कोई व्यक्ति रात को सोता है तो सुबह उठकर कहता है, आज मेरे को सपना अच्छा नहीं आया, और वो सपना किसी दूसरे के बारे में बता रहा होता है। अब सपने में भी कोई दूसरा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, तो वो व्यक्ति जागृत में किसी का संग करता है, तो किसका संग कर रहा है। अगर आपको रात को भगवान के स्वप्न आते हैं, इसका मतलब आप दिन में भी भगवान से जुड़े हुए थे। जो आप खाओगे उसी की तो डकार आएगी, तो डकार बता देती है कि आपने क्या खाया है। ऐसे ही मानसिकता के बुरे विचार संकेत बताते हैं कि शरीर पर कष्ट आने वाला है, और आपके जीवन में दिमाग में उत्साह के विचार हैं, खुशी के विचार हैं, उत्साह आ रहा है, खुशी आ रही है मन में। तो ऐसे विचार जो आ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव ऊर्जा बहने लग जाती है जब आपके अंदर में खुशी के विचार। इसीलिए खुशी का उत्सव मनाया जाता है, खुशी का वातावरण बनाए रखना होता है। जितना ज्यादा खुशी का वातावरण बनाए रखेंगे, उतनी ही ऊर्जा हमारी पॉजिटिव बहने लग जाती है, और हमारा मन खिलने लग जाता है, हम ऊर्जावान दिखाई देने लग जाते हैं। देखिए, आपको खुद से अनुभव होगा कि मैं अंदर से खुश हूं, तो आपका रोम रोम खिल उठता है। आपने फूल को देखा होगा, जैसे उसके ऊपर सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश उस पर गिरता है तो फूल खिल जाता है, और खिलते ही उसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें कि मेरे विचार क्या संकेत दे रहे हैं। हर समय अपने विचारों को देखते रहिए। ऐसा इसलिए हुआ कि आपने दिमाग में जोश भरी बातें सोची, तो शरीर भी वही काम करने लगा। अब आप कोई गाना लगा दिया जाए, भजन लगा दिया जाए, तो आपके अंदर में क्या आ जाएगा, जोश।
अपने आप मन खिलना शुरू हो जाता है, आपके अंदर से प्रेम प्रकट दिखाई देने लगता है। पर किससे? बाहर से। बाहर से आपको आनंद आ रहा है, अभी अंतर के आनंद को देखना है। देखिए, ये आनंद अलग है। एक तो बाहर से कोई खुशी मना रहे तो आप खुश हो रहे हैं, ठीक है, वो टेम्परेरी है, जब तक चल रहा है इतने आपको खुशी आ रही है। पर परमानेंट खुशी किसे कहते हैं? हमें तो परमानेंट खुशी चाहिए। अब परमानेंट खुशी के लिए आपके अंदर विचारों को आपने देखना है कि मेरे अंदर में विचार कैसे उठ रहे हैं। देखिए, ये डीप ज्ञान है। जब आप अंदर से अपने आप को समझने लग जाओगे तो आपको आत्मा का रास्ता अपने आप नजर आने लग जाएगा। धीरे धीरे आप ध्यान में जाना शुरू हो जाएंगे। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो आपको अंदर की आवाज को सुनाता है। ध्यान क्या है? एक ऐसी अवस्था है जो अंदर की आवाज आपको सुनाई देगी। जब बाहर का मौन हो जाता है तो अंतर से परमात्मा बोलता है। आपको अपने बारे में सारे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। अब जब आप अपने विचारों को पढ़ने लग जाते हो कि मेरी चिप कौन सी खुली हुई है, भगवान की तरफ की या संसार की तरफ की। 1 महीना पहले किसी ने आपको कुछ कहा और अब तक वही विचार आपके घूम रहे हैं, दुख के। तो वो समय क्या हो गया? जितनी बार आपने सोचा तो वो विचार पक्का हो गया, और वो तो फिर आपके जीवन में घटना घटेगी ही घटेगी, क्योंकि पक्का कौन कर रहा है? अब उसको जैसे ही परमात्मा की एनर्जी मिलेगी, वो जो आप सोच रहे थे वो वचन आपके सिद्ध हो जाएंगे। आत्मा के सबसे नजदीक आपका मन है, और मन में जो चल रहा होगा वही प्रकट होगा। पहले जो आपसे जन्म ले रहा है विचार, तो पहले तो वो आपके ही विचार पूरे होंगे ना। अब आपने अपने विचारों को चेक करना है कि मेरे गर्भ में से कैसे विचार निकल रहे हैं, मेरे दिमाग से कैसे विचार निकल रहे हैं। तो सबसे पहले आत्मा की जो ऊर्जा है, जो आप मन से विचार सोचेंगे, पहले वही काम आपके सिद्ध होंगे। तो पहले आपके जीवन में दुख आएगा और बाद में आपके जीवन में सुख आएगा। सुख की तो कोई गारंटी नहीं है। तर ही आप सोचते चले गए दुख के बारे में, आप दुख के ओरे से बाहर नहीं निकले, तो जीवन में सुख का दिन कभी नहीं आएगा। इसीलिए उस दुख के ओरे को तोड़ा जाता है। कहते 3 दिन में उठाला क्यों कर दिया जाता है कि सब दुखी लोग आते चले जाएंगे तो ये दुख का ओरा बन जाएगा। तो ओरे को तोड़ने के लिए कि जल्दी ही इस दुख को खत्म कर दो, नहीं तो ये विचार दुख के लंबे समय तक चलेंगे, तो इसके जीवन में लंबे समय तक दुख बना रहेगा, जिसे बोला गया डिप्रेशन। आप देखिए अपने बारे में, जिसने आपके साथ कोई बुरा किया होगा, 5 साल तो आप उस व्यक्ति के प्रति अपना जीवन जरूर खराब करोगे। 5 साल तक आप निकाल नहीं पाओगे जब तक आपको कोई दूसरा अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप बार बार उन्हीं की बातों को दोहराते रहोगे। अब देखिए, विचार तो कभी ये नहीं सोचता कि इस व्यक्ति का है या उस व्यक्ति का, उसमें कोई व्यक्ति वस्तु नहीं है, विचार है। विचार में व्यक्ति नहीं आ रहा, पर आप विचार तो किसी व्यक्ति को लेकर सोच रहे हो, पर घटना तो आपके एक शरीर पर ही घटेगी।
जो सोचोगे वही आपके शरीर पर घटता चला जाएगा। अब घटनाक्रम किस पर चल रहा है? जो सोच रहा है उसी पर। कई बार बाहर से भोजन मंगाते हैं होटल से, तो वो होटल वाला सुबह का खाना शाम को दे जाता है। अब आपने वो भोजन कर लिया, अब वो भोजन क्या बन गया? फूड पॉइजन हो गया। अब आपको नहीं मालूम था, आपने तो अच्छे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया, पर गलती किसने कर दी? अंदर वाले ने, जो काम कर रहे हैं। अब आप तक पहुंच गया वो खाना और आपने खाया तो आप बीमार पड़ गए। भुगतान किसे करना पड़ा? अब इसका रिजल्ट हमें क्यों मिला? हमें नहीं मालूम था, उस व्यक्ति को भी मालूम नहीं था, पर हमारी सोच कई बार इतनी गलत हो जाती है, हमारी सोच छोड़ती नहीं है बुरे विचारों को, विचार छूट नहीं पाते, तो भोजन के द्वारा भी हमारे पेट में पहुंच जाते हैं। तो कैसे गड़बड़ हुई? सोच के द्वारा भोजन प्रसाद भी आपके अंदर चला गया और शरीर में नुकसान हो गया। अब आप किसको कहोगे कि मेरे को तकलीफ कैसे आई? पर गुरु ने हमें यही बताया कि जैसा आपने सोचा, वो व्यक्ति वो खाना किसी और को देने जा रहा था कि तुरंत हमारा कॉल मिल गया। पास होने की वजह से उन्होंने हमें दे दिया। अब पास में ही बैठा कोई गलत सोच रहा हो तो सबसे पहले पास वाला व्यक्ति उस एनर्जी को गेन करेगा, और जैसे ही विचार आपके खराब होंगे तो वो एनर्जी आपको नुकसान कर जाएगी। बात आ रही है समझ में? विचारों का पूरा रोल है हमारी जिंदगी में। बाहर कितना भी युद्ध होता रहे, पर विचारों को आत्मा से जोड़कर रखेंगे। देखिए, भगवान कृष्ण जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तो युद्ध का मैदान था, कुरुक्षेत्र का मैदान था, पर अर्जुन का ध्यान सारा आत्मा की तरफ किया, इधर उधर ध्यान नहीं भटकने दिया। भगवान कृष्ण ने अपने ओरे का प्रकाश दिया कि उसमें उसे संसार दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान का प्रकाश, गुरु का प्रकाश इतना तेज होता है कि उसमें हमें संसार भासता नहीं है। हम कहें कि बिना ओरे के, बिना गुरु के ओरे के हमसे संसार दूर हो जाएगा, नहीं होगा। भगवान का प्रकाश इतना तेज होता है कि आपकी तरफ दुख आने नहीं देता। देखिए अर्जुन का कैसे मोह नष्ट कर दिया। क्या हम बिना गुरु के पास जाए, क्या हमारा मोह नष्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। जब हमारे विचार दुख के होते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जा विहीन हो जाता है, स्थिर पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले हमारे विचारों पर कंट्रोल होना चाहिए। खराब विचार आ रहे हो तो तुरंत अच्छे विचारों को पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, गुरु के ओरे में चले जाना चाहिए, जिससे कि वो गंदगी के विचार हमारे जल्दी ही नष्ट हो जाए। हमारा शरीर किस प्रकार काम करेगा, ये सारे हमारे दिमाग में उत्पन्न हो रहे हमारे विचारों पर निर्भर करता है। हमारा शरीर किस प्रकार काम करेगा,
अब हम खाली शरीर पर ध्यान देते हैं, अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते, और विचारों में इतने खोए हुए होते हैं तो शरीर करता चला जाता है। पर डिपेंड किस पर करता है? हमारे विचारों पर। शरीर वैसा ही काम करेगा। आप कहें कि नहीं, मेरा शरीर ये काम नहीं करना चाहता था पर हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले विचारों ने जन्म लिया, फिर आपके शरीर ने कार्य किया। कार्य से पता लगा, आपके काम से पता लगा कि आपके अंदर में विचार कैसे चल रहे थे। जब हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो हम मुश्किल हालात का सामना बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब गुरु क्या कह रहे हैं? जब मानसिकता मजबूत होगी, कूड़े कचरे को इधर उधर हटा दोगे, साफ करने की आदत पड़ गई, तो कचरा आपकी तरफ नहीं आएगा। बुरे विचार अगर आप अपने अंदर में लाना नहीं चाहोगे तो बुरे विचार एंटर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा आपके मन में जो विचार उत्पन्न हो, सबसे पहले ये देखना कि सुबह उठे तो आपके विचार कौन सा आया। विचारों से ही आपका सारा दिन तय होगा कि आपके मानसिक विचार मजबूत हैं या कमजोर हैं। जो कुछ हो चुका है उसकी परवाह करनी छोड़ दो। दूसरा क्या है? जो आपके जीवन में घट चुका है, देखिए दुख भी घट चुका होगा और सुख भी हो, पर दुख घटता है तो इंसान सोचता ही रहता है। तो कहते हैं जो चीज घट चुकी है उसके बारे में सोचो ही मत, पास्ट के बारे में सोचो ही मत। सूर्य कहां से निकलता है? सबको पता है, पूर्व से निकलता है। किसी से पूछा जाए कि पश्चिम से निकल जाएगा, कहते नहीं, सूर्य पूर्व से ही निकलता है। ये क्या है? सारा काम प्रकृति के हाथ में है। बारिश के दिन आ रहे हैं तो बारिश ही आएगी। व्यक्ति कहे कि मैं बाहर निकलना चाहता हूं, आज बारिश ना आए। ऐसे ही हरेक के दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, हरेक के अंदर में एक कलाकारी है, वो अपनी कला के अनुसार ही चलेगा। बारिश आ रही है तो बारिश ही आएगी, पर आप बाहर जाना चाहेंगे, आप कहीं बारिश रुक जाए, कहते नहीं। सर्दी पड़ रही है तो सर्दी ही पड़ेगी। आप सोचे कि सर्दी के मौसम में गर्मी हो जाए, कहते नहीं हो सकता। ये सब प्रकृति के हाथ में है। ऐसे ही हर इंसान की प्रकृति होती है, गर्म की, ठंडे की। तो जो गर्म स्वभाव का व्यक्ति होगा तो वो बार बार गुस्सा ही करेगा, उसकी प्रकृति ही ऐसी है। आप कहें इसकी प्रकृति ठीक हो जाए, नहीं हो सकती। सूर्य पश्चिम से निकल जाए, नहीं हो सकता भाई। पर हर इंसान दूसरे इंसान के मन को चेंज करना चाहता है। अब उसकी प्रकृति चेंज नहीं हो सकती, वो प्रकृति के अनुसार चल रहा है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। अब इंजीनियर को आप डॉक्टर बना दो, डॉक्टर को इंजीनियर बना दो। जिसके अंदर में, जिसके दिमाग में जो कलाकारी चल रही है, वो वही काम कर सकता है। ऐसे ही हमने भी अपने मन के विचारों को पढ़ना है कि कभी भी पास्ट के विचारों को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए। पास्ट के व्यक्ति को लेकर के, वस्तु को लेकर कभी दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उस समय यही हालत थी। उस समय क्या हालत थी? उस समय वही जरूरत थी। पर आज हालत सुधर गई है, तो आज हम पिछली बात को लेकर बैठेंगे, या आज हमें ज्ञान मिल गया तो क्या हम पहले के दुखों को लेकर बैठेंगे? और ज्ञान मिल गया तो हम दुखों से मुक्त हो गए। हां, हम ये कह सकते हैं कि बिना ज्ञान के पीछे हम बहुत दुखी रहे। आज ज्ञान के द्वारा
दुख नहीं लगता। इसलिए कहा जाता है कि पिछली बातों को लेकर आज हमें खराब नहीं करना चाहिए। आज हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आज हमें गुरु मिल गए हैं। गुरु ने हमें बताया कि हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। जन्मों जन्मों से मन की प्रकृति अलग थी, तो अलग रास्ते चलते रहे। आज गुरु मिलने पर अपना लक्ष्य पता चला कि मानसिक विचार में क्या होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। हमारे अंदर में परमात्मा कैसे विराजमान है, उस लक्ष्य की तरफ हमें चलना चाहिए। तो क्या बताया, जो कुछ हो चुका है उसकी परवाह करनी छोड़ दो। पास्ट की बातें ही मत करो। कितने दोस्त रहे, कैसे रिश्तेदार रहे, आगे बढ़ते चले जाओ। अब आगे का लक्ष्य सोच करके अपने विचारों को बदलते चले जाओ। तीसरा है, ध्यान करने की आदत डालें। तीसरा क्या है, ध्यान करें। ध्यान से क्या होगा, आपके जो विचार अच्छे और बुरे दोनों आ रहे थे, अब दोनों ने आना बंद कर दिया। अब समझ हो गई कि ना अच्छा सोचने में कुछ है, ना बुरा सोचने में। अब अपने में आ जाओ, अब शांत हो जाओ, अब ध्यान की आदत डालो। जैसे महात्मा बुद्ध अनेक कर्म कांड किए, उन्होंने जो बताया उसी मार्ग पर चले। बहुत लंबे अरसे तक कर्मों में लगे रहे। जिसने भी जो बता दिया भगवान ऐसे मिलेंगे, पूरे गए। देखिए, कर्म कांड में भी पूरे गए। पर धीरे धीरे जब उन्हें समझ में आया, अपने आप के ध्यान में आए, तो उन्होंने अपने अंतर में शांति पाई। कहां शांति पाई? विचार तो देखिए, अच्छे भी आएंगे तो भी दूसरे के आएंगे, बुरे आएंगे तो भी दूसरे के आएंगे। विचार तो है ही बाहर की यात्रा। और जब बाहर की यात्रा से आप थक जाएंगे, देखिए बुरे से पहले अच्छे में आए, अब अच्छे से भी आप ध्यान में आ गए। अब धीरे धीरे अपने ध्यान में, अपने आप में डूबते चले जाएं। जितना ज्यादा आप अपने आप में डूबते जाएंगे, तो आपको अंतर की आवाज सुनने लग जाएगी। अंतर में कौन है? भगवान। अब जाएंगे तभी आपको आवाज आएगी, नहीं तो आप बाहर की आवाज में ही व्यस्त रहे तो ध्यान कभी नहीं लगेगा। तो ध्यान कब लगता है? गुरु के सानिध्य से। गुरु हमारे ये विचारों को काटते हैं, धीरे धीरे खत्म करते हैं, और एक दिन अपने आप के साथ योग लगा देते हैं। और जो इसका अपने आप के साथ योग लग जाता है, वही भगवान से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? तो योग किससे लगाना है? अपने आप से। महात्मा बुद्ध कई दिनों तक ध्यान की अवस्था में बैठे रहे। ध्यान करने से क्या होता है? हमारा मन और दिमाग शांत हो जाता है, जिसे कि अगर हम किसी वस्तु पर या किसी चीज के बारे में जब विचार करते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है। देखिए, आप किसी वस्तु के बारे में सोचते हो, व्यक्ति के बारे में सोचते हो, तो सारी ऊर्जा उस पर लग जाती है। चाहे आप बुरा सोच रहे हो किसी के बारे में, चाहे अच्छा, अब केंद्रित तो हो जाती है ना। हमारा दिमाग इधर उधर भागता नहीं है, फिर दिमाग जाता है इधर उधर। जिसके बारे में आप सोच रहे होते हो, आप वही होते हो।
देखिए, आप सत्संग में बैठे हो, अगर आपका दिमाग किसी पर केंद्रित है तो आप यहां बैठे हुए भी आपकी सारी ऊर्जा उस व्यक्ति पर होगी। तो आपका दिमाग कहां भागेगा? उसी व्यक्ति की तरफ। तो सारी ऊर्जा कहां लग रही है? उसी व्यक्ति पर। हम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। देखिए, ध्यान क्या करता है? आपको विषय वासनाओं से दूर करता है। विचार जैसे ही आते हैं तो आपके विचार आपके शरीर को भगाते हैं। और ध्यान क्या करता है? पूरी की पूरी ऊर्जा आप पर लगती है और आप अपनी विषय वासनाओं को कंट्रोल कर पाते हैं। फिर आप अपने शरीर को भगाएंगे नहीं, दौड़ाएंगे नहीं, आपको रोकने की ताकत आ जाती है। ध्यान से क्या आ जाती है? आपकी इंद्रियों को रोकने की ताकत। तीसरा है, बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखो। व्यक्ति क्या करता है? किसी व्यक्ति के बारे में सोचता है तो उसी पर ही सारी उम्मीद रख लेता है, सारी आशा उसी पर हो जाती है कि यही मेरी उम्मीदों को पूरा करेगा। पर वही व्यक्ति आपके जीवन में दुख का कारण बनेगा। क्यों कहा संसार में सुख नहीं है? देखिए, आप अपने तक सीमित रहे तो सुख ही सुख है, पर आप दूसरे से उम्मीद रखने लग जाएं तो दुख है। पर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति मिल जाए दूसरा, तो उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है कि ये मुझसे प्रेम करेगा। अब आपने सोचा है, आपने उम्मीद रखी है उस व्यक्ति से, पर वो व्यक्ति तो नहीं सोच रहा कि मुझे आपसे प्यार करना है। पर हम तो उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं। इतना पैसे वाला व्यक्ति है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। देखिए, जैसे जैसे व्यक्ति आपके सामने कोई खड़ा होता है तो आपके दिमाग के विचार ही बदल जाते हैं। तो व्यक्ति दूसरे से जो उम्मीद रखता है वो सबसे बड़ा दुख का कारण है। दुख ही उसी से मिलता है। देखिए, हम भूल जाते हैं कि मैंने जब जन्म लिया तो मैंने लिया जन्म, मेरे विचार ने जन्म लिया। पर हम भूल जाते हैं कि हम अपनी मर्जी से पैदा हुए थे। किसी की मर्जी से पैदा नहीं हुए, हम अपनी मर्जी से पैदा हुए हैं। पर बाहर निकलते ही दूसरे से उम्मीद लगा लेते हैं, ये बना है मेरे लिए। बिना उम्मीद से, बिना आशा से कैसे जी सकते हैं? किसी व्यक्ति ने क्वेश्चन किया कि बिना उम्मीद के और बिना आशा के हम कैसे जिएंगे? आप कहते हैं किसी पर उम्मीद मत रखो, तो हम कैसे जिएंगे? कुछ पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में जरूर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। देखिए, अपने दम पर तो आप जा सकते हो, पर दूसरा आपको लेकर जाएगा। कुछ बड़ा बनने की लालसा खुद से होती है, ना किसी व्यक्ति से और ना किसी वस्तु से। किसी व्यक्ति वस्तु से अगर आशा नहीं रखते हैं तो आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। किसे? बिना लालसा के, अपने दम पर, अपनी मेहनत से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पर मेहनत तो, कहते हैं कि व्यक्ति सोचता है ये दोस्त मेरे साथ बना हुआ है, ये हमेशा बना रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। कभी भी छोड़कर जा सकता है। कभी भी उम्मीद पर मत जियो। अपनी मेहनत करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। नेक्स्ट है, पहली बारी में फेल होने पर किसी से डरो मत। देखिए, जीवन में कभी भी आप कुछ काम करते हो
फेल हो जाते हो तो डरना नहीं चाहिए कि गिरते ही विचार क्या करेंगे, नेगेटिव विचार आएंगे, आपको गिराने वाले विचार आ जाएंगे और तुरंत आपको डाउन कर देंगे। कहते कभी डरना मत, फिर मेहनत करना, जीत जाओगे। इसीलिए कहा मानसिकता को मजबूत रखना, मन को डरने मत देना, मन को हारने मत देना। मन हार गया तो फिर शरीर को कभी नहीं जिता पाओगे। जिंदगी में कभी खुद को कोसना नहीं, कभी मत कोसो कि मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था, मैंने ऐसा कुछ किया होगा तभी तो मेरी जिंदगी में ऐसा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कभी मत कोसो अपने आप को। वो समय ऐसा था, निकल गया। आज समय अच्छा है तो हम पिछली बातों को छोड़ करके आज अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे। अपने आप को कोसना बंद करो। खुद को कोसना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। कभी नहीं कहना चाहिए मैं ही कारण बनी दुख का। जैसे एक आम का पेड़ है, पूछा जाए इस आम के पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ सकता है? गिलहरी, बंदर, हाथी, कुत्ता, कौन चढ़ेगा? गिलहरी। अब ये पता है कि आम के पेड़ पर वही चढ़ सकता है, गिलहरी चढ़ सकती है। अब हाथी को भगवान ने बनाया ही नहीं पेड़ पर चढ़ने के लिए। ऐसे ही हर व्यक्ति कहता है कि क्यों नहीं बन सकता, भगवान की तरफ क्यों नहीं चल सकता, ये इधर की तरफ क्यों जा रहा है? तो हर एक व्यक्ति को हर एक तरीके का काम मिला है। जैसे आम के पेड़ पर हाथी नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार भगवान की तरफ भी हर एक व्यक्ति नहीं चल सकता। क्योंकि भगवान की तरफ चलने के लिए विचारों से खालीपन चाहिए। और जिसको ज्यादा बोलने की आदत हो, वो कैसे, ज्यादा सोचने की आदत हो, उसे कैसे आप भगवान का रास्ता दिखाओगे? उसके विचार बता रहे हैं कि इसे क्या चाहिए शरीर से। जिसके विचार भगवान के ही कार्य क्षेत्र में हो, भगवान की सेवा में हो, गुरु दर की सेवा में हो, तो उसका भाग्य बताता है कि भगवान की तरफ जाएगा। तो हर एक व्यक्ति भगवान के लिए नहीं बना है, सबका अपना अपना काम है। जैसे हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, गिलहरी चढ़ सकती है, उसी प्रकार हर व्यक्ति भगवान की तरफ नहीं चल सकता। पर है सारे काम भगवान के ही। पर काम देखा तो जाएगा कि जो काम बहुत मानसिकता से सोचने का है, शरीर से भी हार्ड वर्किंग है, तो उसको कैसे आप खाली करोगे? वो खाली हो ही नहीं सकता। इसलिए मानसिकता को मजबूत करने के लिए सत्संग सबसे आसान साधन है, जो संसार में भी आपको जिताएगा और भगवान में भी। संसार में आपकी ऊर्जा को बिखरने नहीं देगा और उसी ऊर्जा को फोकस करके आपको कम से कम एक लक्ष्य होगा, चाहे संसार में बड़ा आदमी बनने का हो और चाहे भगवान की तरफ चलने का हो। ऊर्जा तो आपको इकट्ठी करनी ही पड़ेगी, विचारों को तो आपको इकट्ठा करके खत्म करना ही पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हो, तभी आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। तो सफल व्यक्ति बनने के लिए कितने गुण चाहिए? ये सारे गुण चाहिए। सुनो सबकी, करो अपने मन की। चारों तरफ से आपको लोग बोलेंगे, सबकी सुनो, पर जो लक्ष्य है आपका, आपकी ऊर्जा सबके विचारों की तरफ ना भागे। आपका जो लक्ष्य है उसी ऊर्जा को उस लक्ष्य के लिए लगा दो। सारे विचार एक तरफ गिर जाएंगे, आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसलिए सुनो सबकी, करो अपने मन की। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए हमारे जीवन में
ये गुण होने बहुत जरूरी है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।